में आ गए तो कई बार सत्संग में समझाया संतवाणी से, शास्त्रों के प्रमाण से, कि आप भोजन केवल उतना ही पाइए जो बिना औषधि के आपकी आंतें पचा ले और कब्ज ना होने पावे। यदि आप रसेंद्री के स्वाद के वशीभूत होकर के प्रसाद खूब ग्रहण कर लिए, वातों की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप क्रियारत नहीं हैं। अब अभी आपको 8-10 घंटे बराबर क्रिया करनी हो तो पच जाएगा गरिष्ठ पदार्थ, पर आपको क्रिया तो करना नहीं ऐसी। रसेंद्री के स्वाद के वशीभूत होकर अधिक प्रसाद पालेंगे तो आपसे दिनचर्या नहीं होगी, उदास रहेगा मन। कब्ज होने पर भजन में रुचि नहीं रहती, कब्ज होने पर प्रमाद स्थिति रहती है। इसलिए साधक किसी औषधि से कब्ज निवारण का उपाय नहीं है। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बिल्कुल सहज सरल बात आपको बता रहे हैं। यदि कब्ज रहित होना है तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवद स्मरण, गुरुदेव को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, संतों का स्मरण, फिर पानी को गर्म कीजिए। आधा लीटर, पौन लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, जितनी तुम्हारी पीने की सामर्थ्य है। रुचि नहीं कह रहे, पी सकते हो। ऐसा गर्म नहीं, चाय जैसा, हल्का गर्म करके और वज्रासन में बैठ करके आराम आराम से पीजिए। 15 मिनट वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पीजिए। थोड़ा टहलिए उस पानी पीने के बाद, फिर सो जाइए। आप अगर 1-2 दिन की बात हो तो आप कि चलो हमें वहां लघुशंका जाना पड़ेगा, पानी नहीं पीते हैं, तो आप बीमार हो जाएंगे। आंतों को जरूरत है मल रहित होने की, नहीं वो इतनी हीट पैदा करेंगे कि आपके गुदाद्वार में रोग हो जाएगा, आपको गैस बनने लगेगी, एसिडिटी, आपको कई परेशानी आ जाएंगी। फिर आप भजन क्या करेंगे, सत्संग क्या सुनेंगे? साधु की, उपासक की, साधक की एक दिनचर्या होती है। ऐसा नहीं होता कि मनमानी आचरण। आपकी दिनचर्या सही नहीं तो आपका भजन कहां से सही होगा? आपका जब पेट साफ रहेगा तो आप आराम से प्रसन्न मुद्रा में भजन कर सकते हैं। आपकी आंतों की सामर्थ्य समोसा, चटनी और ये मूंग का हलवा, ये विविध प्रकार के पदार्थ पचाने की नहीं है। ये उनकी है जो बहुत मेहनत करते हैं, किसान हैं, सेवा कार्यरत हैं। आपको तो बस मूंग की दाल या घिया की सब्जी और 2 रोटी प्राण पोषण के लिए चाहिए। प्रसाद पाने के बाद आपको लगे कि मैं अभी 2 रोटी पा सकता हूं, इतने में बंद कर दो, क्योंकि हमें पानी भी इसमें डालना है, वायु के लिए भी खाली रखना है, पूरा यहां से नहीं ठांस लेना है। इसके बाद तुम घूमो वैद्यों के पास कि कब्ज है, पेट में गर्मी है, धातु रोग हो गया है, ये सब लक्षण तुम्हारी प्रमाद स्थिति के हैं। मनमानी आचरण। भागवतिक सत्संग के साथ साथ आपकी शारीरिक दिनचर्या के भी सत्संग हुए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी बात पहली बार बता रहे हैं। कब्ज रहेगा तो स्वाभाविक वीर्यपात हो जाएगा। आप गलती के आचरण करेंगे तो नस नाड़ियां इतनी शिथिल हो जाएंगी कि बिना किसी प्रयास के वीर्यपात हो जाएगा। नाना प्रकार की मन की जो वृत्तियां हैं उनको रोकने के लिए पहले हमें थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने का मतलब चर्बी बढ़ाना नहीं है। हल्का भोजन, साधक हो आप, प्रभु के भोग में सब कुछ बन रहा है, वो पा रहे हैं, उनकी महिमा है। हम इतना ले लेते हैं, प्रसाद भी हो गया, अपना जीवन यापन करते हुए भजन कर रहे हैं। कम भोजन, बिल्कुल कम नहीं, पर कम भोजन, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है।